हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनंदन टेक। फ्रेंड, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ और आज मैंने एक फिर से वीडियो साइबर सेल के ऊपर बनाया। सोचा थोड़ी सी बातें जो रह गई थी मैं एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आप लोग देखकर भी चैनल सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, थोड़ा सा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि थोड़ा उससे मेरी मदद मिले। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हमारी जो टॉपिक थी ये है कि जितने भी ऑनलाइन पेमेंट हम फ्रेंड्स रिलेटिव या फिर दुकान है हमारी तो शॉप पे जो पेमेंट ले रहे हैं उसको अब ज़्यादातर ज़्यादा कैश किया कीजिए। ये डिजिटल तो हो गया, लेकिन डिजिटल इतना हो गया कि हम लोग फंसते जा रहे हैं सिर्फ। और वही समझ रहा है इस चीज़ को जो इस चीज़ के अंदर फंसा है। नींद नहीं आती है, बहुत सारे टेंशन। कभी कभी ऐसा होता है कि मम्मी पापा जान जाएंगे तो डांटेंगे बोलेंगे, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मैं ये कहूंगा कि सबसे जितने भी दुकानदार हों या फिर गांव में रहने वाले जो भी ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं, आप अगर किसी से भी पेमेंट ले रहे हैं तो सीधा उनसे बोलिए कि भैया आप मुझे ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, कैश दीजिए, आप ऑनलाइन पेमेंट मत कीजिए। अगर ना हो तो एक दिन बाद ही उनसे पेमेंट लीजिए, लेकिन कैश। इसमें हो क्या रहा है कि मान लीजिए मैंने पेमेंट आपको ऑनलाइन कर दिया, लेकिन मैं जिस पर्सन, मुझे आप जानते हैं कि ये मेरा भाई है, दोस्त है, ये वैसा करता नहीं है, लेकिन मैं जिधर से लाया हूं क्या पता वो फ्रॉड करके मेरे में अकाउंट में भेजा हो, वही पैसा मैंने आपको भेज दिया, तो उसका फ्रीज हुआ, मेरा हुआ, आपका भी गया। तो एक साथ तीनों लोग ही डूबेंगे। तो आप हमको ये भी नहीं कह पाएंगे कि भाई यार मेरा अकाउंट से, तो मैं बोलूंगा यार मेरा खुद हो गया तो मैं क्या बताऊं, मुझे क्या पता कि वो पैसा कहां से आता। तो इस तरह करके वो कई लेयर में आपका फ्रीज हो रहा है। आज जिसकी गलती ना हो वो भी इसमें फंसते जा रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों ने मैसेज भी किया है कि और चैटिंग व्हाट्सएप पे कि भैया हमने कोई गलती भी नहीं की है और हमारे साथ ऐसा हो गया, ये बहुत गलत है, ये वो। तो सच्चाई है कि बहुत गलत है। इसके कुछ रूल होने चाहिए कि जो फ्रॉड कर रहा है, जो फ्रॉड करके लिया, उसके पेमेंट में लीन लगे, चाहे उनका अकाउंट ब्लॉक हो, ऐसे टाइप का कुछ होना चाहिए। लेकिन वो ना होकर सारे अकाउंट को ब्लॉक और फ्रीज किए जा रहे हैं। तो इसके प्रॉब्लम में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। तो मैं ये सीधी सी बात है, मैं ये टॉपिक पे इसलिए आया था कि अगर आप दुकानदार हैं तो प्लीज किसी से भी ऐसे पैसे न लें जिसकी वजह से कि आपका अकाउंट फ्रीज हो रहा है। अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया तो उससे होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम है वो आपको झेलने हैं। दूसरी चीज, ये ऑनलाइन गेमिंग जितने हैं, जितने भी गेम ऐप है, अगर ये दिखा रहे हैं कि आप ये कीजिए, ये खेलिए इतना मिलेगा, ये खेलिए इतना मिलेगा, तो सीधी सी बात बताना चाहता हूँ, आप कभी भी ऑनलाइन गेमिंग ऐप से पैसे कितने भी अर्न करेंगे, कितने भी अर्न करेंगे, अगर आप 40,000 तक खेल गए हैं कि हम 40,000 रुपये अभी तक इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं और बहुत जीत गए हैं, लेकिन उसको जोड़िएगा तो आप माइनस में ही रहिएगा, प्लस में नहीं आ सकते। क्योंकि वो एक रूल है, उससे ऊपर आपको जितना इन्वेस्ट करेंगे एक दो बार आपको जिता देगा, उसके बाद आपको वो हारना ही है। इन सारी चीजों से दूर रहकर अपने काम धंधे पे ध्यान देकर ही हम लोग को आगे बढ़ना है। हम लोग उतने बड़े तो है नहीं कि सारी चीजें ऑब्जर्व कर सके। सारी होने वाली प्रॉब्लम जब हो जाती है, तब मुझे जिस दिन हुआ हमारा अकाउंट फ्रीज, मुझे नींद नहीं आई रात भर, दो दो दिन तक की, क्योंकि अकाउंट में बहुत सारे अमाउंट पड़े थे। अभी कुछ लोग भाई लोगों ने तो ऐसा मैसेज किया कि भैया उनकी भी जनसेवा केंद्र हमारी तरह है, और किसी कस्टमर ने आया बोला कि भैया मैं आपके क्यूआर पे पैसा मंगा देता हूँ और आप अपना 1% काट लीजिएगा, यानी 1,000 पे 10 रुपए, और उनके अकाउंट में 15,000 मंगा कर और वो पैसा लेकर कैश चले गए। और जिस बंदे ने भेजा उस बंदे ने क्या हुआ कि उनको कॉल करके बोला या तो मेरा पेमेंट दे दीजिए और ना ही रिफंड कर दीजिए, वरना मैं आपके ऊपर कंप्लेन करूंगा। इन्होंने बोला जिसको देना था उनको तो कैश लेके चले गए, मैं आपको रिफंड क्यों दूं। उसके बाद इन्होंने उसके ऊपर साइबर सेल 1930 पे कॉल करके इनके ऊपर क्लेम कर दिया। अब इनका अकाउंट 10 दिन के बाद फ्रीज हो गया, उतना अमाउंट इनके में होल्ड हो गया, एक डेबिट फ्रीज भी हो गया। अब इनको क्या है कि वो पेमेंट इनको वापस करनी, जब उस बंदे से बात हुई वो बोला जब तक दोगे नहीं तब तक मैं अब कंप्लेन वापस भी नहीं लूंगा। अब खुद के पैसे उनको दिए लिए, अब उसमें झंझट में पड़े, अब झेल रहे हैं। तो इन सारी चीजों से दूरी रहने से अच्छा 10 पैसा कम कमाए, लेकिन अगर आप पेमेंट ले रहे हैं तो आधार से पैसा विड्रॉ कीजिए, कोई झंझट नहीं, कोई झिकझिक नहीं, 2 पैसा कम कमाएंगे, लेकिन इस जमेले से दूर रहें। और आप अपने साथ साथ 4 लोग को और फंसे, आपके साथ साथ 4 लोग और फंसेंगे। इसमें होता क्या है, उन्होंने पैसा लिया, अब पैसे तो हमने लिए, मतलब वो तो कंप्लेन कर दिया, कंप्लेन करने के बाद जब वो पैसे जब तक मेरे पास आए
वो पैसे हमने क्या किया, तब तक 3-4 लोग 5 लोग को मैंने पैसे भेज दिए। अब जिसको हमने पैसे भेजे उनकी क्या गलती थी कि उनका अकाउंट भी फ्रीज हो जाएगा, होना ही है, क्योंकि वो आप लोग के साथ भी हो रहा है, हमारे साथ भी हुआ है, तो हमने वो देखा है। तो अब उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अगर वो बगल के होंगे तो गुस्सा होंगे भी और लड़ाई झगड़े भी होंगे। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप ऑनलाइन पेमेंट लीजिए ही मत। अगर इस तरह का कोई कस्टमर आता है तो कभी गलती से इनका पेमेंट ले ही नहीं। 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए के चक्कर में झेलना हम लोग को पड़ता है। इसलिए मैंने तो ये पेमेंट लेने वाला ही सिस्टम बंद कर दिया और अब सिर्फ जनसेवा चलाता हूँ। और जनसेवा में भी क्यूआर हटा दिया है। हमारी दुकान पे क्यूआर कोड नहीं है। अगर पैसा ना हो भैया तो कल दे दीजिएगा, कोई बात नहीं, काम आपका कर देंगे। लेकिन पेमेंट कभी भी ऑनलाइन हम अब लेते ही नहीं है। हमने मोबाइल से फोन पे पेटीएम ही उड़ा दिया। ये सारी चीजें, क्योंकि गलती फोन पे पेटीएम की नहीं है, गलती लोगों की है जिन्होंने फ्रॉड किया, सारी चीजें की है। फोन पे, पेटीएम या फिर बैंक, ये सारी चीजें तो अपना कार्य कर रहा है, लेकिन गलत करने वाले लोग हम ही लोग से बीच में कोई एक लोग है और वो गलत करके 4 लोग फंस रहे हैं। जैसे उस भाई साहब के साथ उन्होंने पैसा भेजा, वो लेके चली भी गई और फ्रॉड वो एक इंसान किया, उसके चक्कर में झेले 4 लोग। तो मैं ये कहूंगा कि ऐसी गलती ना करें और सारी चीजें अपने अंदर ही रखें और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप कैश पे आप धंधा करें। और फ्रेंड, अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।